फ्रेंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग मजे में होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो दोस्तों अभी जो है कुछ दिन से एक ही टाइप के सवाल जो है लोग बाग मेरे से कर रहे थे कि सर हमारी मशीन में ना ब्लॉकेज की समस्या है और कुछ छोटी मशीन वाले लोग भी परेशान हैं और उनके में क्या है कि हेड 1-2 महीने में ब्लॉक हो जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही काम करना बंद, शॉर्ट बोलेंगे या कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को दोनों चीज के बारे में बताने की। एक भैया का ये प्रॉब्लम थी कि कुछ दूर जैसे 1 फीट प्रिंट, जैसे 7 फुट बाई 4 फुट का प्रिंट है, तो वो सीधे जो है लगभग 1 फुट प्रिंट करती थी। तो उसके बाद क्या था कि उसमें कलर जो है छोड़ना चालू कर देती थी। तो जैसे मेरे कहने का मतलब कि ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में क्या है कि 2 कलर मिलके बनते हैं, एक मजेंटा दूसरा सियान। तो उनके में क्या ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैरून कलर था, तो वो क्या है कि थोड़ा सा वो रेड टोन में आ रहा था। मैरून तो डार्क होता है क्योंकि उसमें चलते हैं येलो, मैजेंटा और ब्लैक, मैरून कलर में क्योंकि डार्क होता है वो। तो उनके में क्या है कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मैजेंटा कलर है वो ब्लॉक हो रहा था। तो उसके जो मैं आपको मेन जो कारण है वो बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला कारण जो है कि आपका जो है हेड तक इंक पहुंचती है तो इसके बीच में एक डैम्पर होता है। डैम्पर जो इंक को फिल्टर करके देता रहता है ताकि कोई मोटा पार्टिकल हेड तक ना पहुंचे। हालांकि हेड के अंदर भी एक लेयर होती है, वो भी प्रोटेक्ट करती है इसको, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि हेड ब्लॉक हो जाते हैं। वो क्या होता है कि इंटरनली जो है इसकी नोजिल जो है वो ब्लॉक हो जाती है। बेसिकली क्या है कि ये जो है इसमें जैसे इलेक्ट्रिक पास होता है तो एक कंपन से फायर होता है इसमें, तो वो कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाती है या ओपन हो जाती है। तो उसके वजह से वो नोजिल परमानेंट जो है ब्लॉक हो जाती है, तो वो तो नहीं खत्म होगी। लेकिन जो हमारा टॉपिक था कि जैसे हम टेस्ट मारते हैं, रोक के हमने टेस्ट मारा तो नोजिल बिल्कुल सही आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या है कि एक डैम्पर आपका ब्लॉक हो रखा है, इसके वजह से भी आ सकती है। दूसरा क्या है कि आपकी यूबी की मशीनें जो है वो है नेगेटिव प्रेशर पे, तो नेगेटिव प्रेशर भी कभी जो है डाउन रहता है, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और अब आपको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव प्रेशर डाउन है? तो कभी भी जब जैसे आपने प्रिंट चला रखा है तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि 1 फीट चलाने के बाद उसमें ब्लॉकेज आ रही है। तो उससे पहले ही आप ना इसका ढक्कन खोल के, जैसे ये मेरी मशीन है तो यहां से खोल के जब यहां लाइट मार के आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि जो नोजिल होती है, हेड होता है तो उसमें क्या है कि नोजिल होती है ऐसे ऐसे करके सीधी सीधी लाइनों में। तो वहां पे आप देखेंगे कि अगर फॉग सा बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपका नेगेटिव प्रेशर डाउन है। तो उसको क्या है कि आप जो इसका एक पीसी है उसमें क्या है कि देखिए कई जगह तो प्रीसेट रहता है, कई जगह क्या होता है कि न्यूमेरिकल बटन से होते हैं। तो एक बटन से क्या है कि वो सेलेक्ट करता है, एक बटन से डिजिट अप डाउन होते हैं, ठीक। तो उससे आप जैसे जितना भी है, मान लीजिए मोस्टली जो चलता है कुछ मशीनों में 3.56 तक चलता है, कुछ मशीनों में 2.6 से लेके 8 तक जाता है। तो इसके बीच में आप करके देख लीजिए, ठीक है। अगर फॉग बन रहा है तो, और अगर बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है एकदम, आपको देखने में ड्राई सा लग रहा है, और तब अगर वो ब्लॉकेज आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका नेगेटिव प्रेशर हाई हो रखा है। बेसिकली क्या है कि नेगेटिव प्रेशर इंक को जो है होल्ड करके रखता है,
नेगेटिव प्रेशर। और नेगेटिव प्रेशर पे मशीनें इसलिए बनाई जाती है कि लॉन्ग टाइम जो प्रिंटिंग है उसमें क्या है कि बीच में ब्लॉकेज ना आए, इसके लिए होता है नेगेटिव प्रेशर। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका नेगेटिव प्रेशर कितना है, तो उसको क्या है 1-2 डिजिट करके कम करके फिर आप चला के देखेंगे। तो अगर कुछ चेंजेस हुआ है, फर्क पड़ा है, तो थोड़ा सा और डाउन लाएंगे। और ठीक उसी कंडीशन में जैसे फॉग बनता है तो आप बढ़ाएंगे, उसके नीचे हल्का हल्का सा ना फॉग सा बन जाएगा, तो वो आप झांक के देखेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई अगर उसके नीचे इकट्ठा हो रहा है तो आपका नेगेटिव प्रेशर डाउन है, तो उसे बढ़ा लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि चलते प्रिंट में अगर ब्लॉकेज आ रही है और नेगेटिव प्रेशर पे मशीन है तो उसके कारण जो है यही 3 है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को चेक कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज और मुझे कहना था, जब भी मौसम चेंज होता है तो उस बीच में मशीनें थोड़ा सा तंग करती हैं, हालांकि ज्यादा नहीं, 1-2 दिन के बाद आप थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे या आपका जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग अगर फॉग सा बन रहा है या गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल आपके हेड के नीचे बिल्कुल ही ड्राई रहता है, उसे बिल्कुल ड्राई ही होना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मतलब आपने प्रिंट कर रखा है, तो उसको थोड़ा सा अप डाउन कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और ज्यादा नहीं, 1-8 पॉइंट का फर्क रहता है। तो आपको ये मैंने ब्लॉकेज वाली समस्या बता दी कि इस कंडीशन में ब्लॉकेज आती है, तो ये आप खुद से ही कर लेंगे, कोई ज्यादा वो नहीं है। और जो आपके इंजीनियर सर्विस देते हैं ये वो भी बता देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो ब्लॉकेज वाली समस्या थी चलते प्रिंट में, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा जो था छोटी मशीन वाले, जो छोटी मशीन मतलब 2x1.5 के या A4 साइज के प्रिंट हैं, मतलब प्रिंटर हैं, तो उसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि कई जगह क्या है कि इसमें एक वाइपर लगा रहता है, तो जैसे जब आप क्लीनिंग मारते हैं तो इसकी जो रिबन वायर होती है जो हेड को सिग्नल देने के लिए, तो उसमें क्या है कि वो जो क्लीनिंग के लिए एक रबड़ सा वाइपर होता है, तो वो जब दाएं बाएं चलता है हेड, तो वो क्या करता है कि उसकी केबलों में वो भर जाती है इंक। तो उसका एक मैं तरीका बता रहा हूं, आप 1-2 दिन ट्राई मार सकते हैं कि देखिए अगर आपके बार बार हेड शॉर्ट हो रहे हैं और जहां पे वो वायर लगती हैं तो वहां पे क्या है कि अगर इंक भरने की वजह से आपकी हेड खराब हो रहे हैं तो आप जो है उसको क्या बोलते हैं, अपने उस जो वाइपर है उसमें लग रखा है, बिल्कुल आगे की साइड ही होता है। जैसे मशीन जो चल रही है वो राइट से लेफ्ट के लिए चल रही है, तो जो है आगे की साइड रहता है, जहां से प्रिंट स्टार्ट होता है वहीं पे होता है वो क्या होता है कि जब आप क्लीनिंग मारते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, जब आप प्रिंट चला रहे होते हैं तब वो नीचे ऑटोमेटिक उसका कुछ असेंबली इस टाइप की बनी रहती है, तो वो नीचे चला जाता है। तो जब उसमें इंक भरने की वजह से आपका बार बार हेड शॉर्ट हो रहा है तो आप उसको निकाल दीजिएगा और उसको क्या है कि मैनुअली जैसे आप क्लीन करते हैं या थोड़ा सा मैनुअली आगे कर लेते हैं तो उसको तब आप टिश्यू पेपर से भी साफ कर सकते हैं, अगर ऐसा आपके में मैकेनिज्म ऐसा है तो। वरना तो क्या है कि आप जो है थोड़ा सा प्रिंट जो है उसमें वैसे चला लीजिए, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। कई जगह क्या है कि लोग बाग जो है उनको जो बताया तो वो क्या है कि हाथ से वाइप कर रहे हैं टिश्यू पेपर लेके, तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और कई जगह क्या होता है कि मदरबोर्ड और फायरिंग बोर्ड के बीच में सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है या वोल्टेज सेट नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि सब कुछ सही है उसके बाद भी जो है आपका हेड जो है 15 दिन पे 20 दिन पे, क्योंकि एक मेरे मित्र थे वो काफी दिन परेशान रहे और जो सर्विस दे रहे थे उनके भी टच में मैं बराबर था मैं तो काफी दिन के बाद 2-3 महीने के बाद उनकी मशीन सेट हो पाई। उनकी मशीन का साइज जो था
2 फुट बाई 1.5 फुट था। हालांकि मैं कभी भी जो है छोटी मशीनें जो है सजेस्ट नहीं करता हूँ। कोशिश तो ये रहती है कि कम से कम 2x3 की आप मशीन लें यूबी। और अभी जो है मार्केट में जो सबसे बढ़िया हेड चल रहा है वो चल रहा है i3200, लगभग 90-95 हजार रुपए का हेड है वो। लेकिन ये है कि उसमें क्वालिटी जो है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी आती है। तो मैंने आपको देखिए एक तो इसके फॉल्ट के बारे में बता दिया। दूसरा, आपसे मैं कोशिश ये करूंगा कि जो लोग नए नई मशीन ले लेते हैं यूबी का, तो मैं ये कहूंगा कि पहले अपनी मार्केट भी देख लें और उसके बाद थोड़ा सा रुक के मशीन जो है कम से कम 2x3 का ही लें। तो उसमें क्या है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप छोटी मशीन लेके कम से कम वो भी जो है 4-5 लाख रुपए, और कम से कम मरे से मरे भी 3-3.5 लाख रुपए लग जाते हैं, और बार बार आप परेशान होंगे तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि 2x3 का किसी अच्छे ब्रांड के साथ आप मशीन लें और बेफिक्र होकर काम करें। तो दोस्तों, मेरे को आपको यही जानकारी देनी थी, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर किसी टाइप का कोई सवाल है, आपके मन में कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब दूंगा। और किसी टाइप की और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसी जानकारी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।